हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम लिंक्डइन के बारे में। तो आज आपको लिंक्डइन की सारी जानकारी इस एक वीडियो में देने वाला हूं मैं और टॉप 10 हैक्स बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आपके लिंक्डइन की ग्रोथ 10x बढ़ रही होगी सिर्फ 3 महीनों के अंदर। तो थोड़ी सी बढ़ी जा सकती है लेकिन आपको एंड तक देखनी है। नोटपैड लेके बैठ जाओ और अच्छे से पॉइंट्स नोट करते रहो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं। मैंने बहुत ज्यादा यूज किया यार लिंक्डइन का, मतलब मल्टीपल चीजों के अंदर यूज किया मैंने। आई थिंक आई हैव यूज्ड लिंक्डइन टू सक्सेस। बेसिकली मैंने इसका यूज किया है टू गेट जॉब्स। I've used LinkedIn to get other people jobs, ठीक है। और I've used LinkedIn to grow this channel, YouTube channel, और भी मल्टीपल चीजों के लिए to grow my network, to grow my career, basically हर चीज के लिए यूज किया है। और along the way काफी सारी चीजें सीखा हूं यार मैं, किस तरीके से आपको व्यूज वगैरह बढ़ाने होते हैं, क्या क्या हैक्स अपनाने सो दैट आप रिक्रूटर्स की लिस्ट में सबसे पहले आओ, ठीक है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या है लिंक्डइन, अगर आपको ये भी नहीं पता तो भी टेंशन मतलब बिल्कुल बेसिक से चलने वाले हैं। तो लिंक्डइन भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक आपका ट्विटर, लाइक आपका फेसबुक, लाइक आपका इंस्टाग्राम। लेकिन लिंक्डइन के ऊपर आप अगर आके 10-15 मिनट स्क्रॉल करते हो तो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा होता है, ठीक है। लिंक्डइन एक बहुत पावरफुल टूल है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप अगर एक प्रोफेशनल हो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि यहाँ पर रिक्रूटर्स वगैरह आते हैं, अपनी जॉब प्रोफाइल डाल रहे होते हैं, अपनी आपकी कंपनीज यहाँ पर जॉब की लिस्टिंग डाल रही होती हैं। इसके अलावा काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह जो यहाँ पर होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके डोमेन की चीज़ें होते हैं वो यहाँ पर आपको दिख रही होती हैं। तो किस तरीके से इनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना वो पूरा मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ, विच इज कीवर्ड्स। लिंक्डइन के अंदर कीवर्ड का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यार। कीवर्ड्स जैसे कि कहीं भी हर ऐप के अंदर कीवर्ड आजकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक आपका जोमेटो ले लो, जोमेटो पे आप जाते हो, आपको सर्च करते हो शाही पनीर, ठीक है। शाही पनीर आप सर्च करते हो तो मल्टीपल रेस्टोरेंट्स हैं जोमेटो के पास, लेकिन आपको सिर्फ रेलेवेंट रेस्टोरेंट्स ही दिख रहे होते हैं। जोमेटो ने अपनी एक एल्गोरिथम बना रखी है, राइट, सर्च वाली। इसी तरीके से रैंकिंग वाली एल्गोरिथम लिंक्डइन ने भी अपनी बना रखी है और वो सर्च करते हैं रिक्रूटर्स, ठीक है। रिक्रूटर्स आते हैं, उनको सर्च करना है कोई जॉब के लिए, कोई कैंडिडेट सर्च करना है, तो आपकी प्रोफाइल सबसे ऊपर क्यों दिखेगी उन्हें? वो तब दिखेगी जब आपकी प्रोफाइल के अंदर कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स हैं जो कि उस जॉब से रिलेटेड है। तो वो कीवर्ड्स किस तरीके से डालने हैं, कहां डालने हैं, जरा वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी प्रोफाइल के अंदर 4-5 जगह हैं जहां पर आप कीवर्ड्स इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले होता है आपका एक हेडलाइन। ये होती है सबसे पहले आपकी हेडलाइन। जैसे मेरी ये प्रोफाइल है, यहाँ पे लिखा है एसडी एट अमेजॉन, यूट्यूबर एट अनुज भैया, हे टू गाइड द कोडिंग एंथुसियास्ट। इसके अलावा इसके अंदर एक समरी वाला पार्ट होता है, अबाउट वाला पार्ट, जहां पर आप आके बताते हो कि हाँ मेरा इस चीज के अंदर इंटरेस्ट है, ये चीज करनी मुझे पसंद है, मैं अभी फिलहाल ये चीज कर रहा हूँ। और जितना ज्यादा स्पेसिफिक चीजें आप बताओगे उतना ही ज्यादा फायदा रहने वाला है। जितने ज्यादा स्पेसिफिक कीवर्ड्स आप इसके अंदर यूज करोगे उतना ही फायदा है। लाइक मेरे यहाँ पर क्या क्या कीवर्ड्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट अमेजॉन, यूट्यूबर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इस टाइप की चीजें हो गई, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया और मेरा कॉलेज वगैरह। तो ये मेरे कुछ कीवर्ड्स हो गए और जब भी कोई इन कीवर्ड्स के थ्रू सर्च कर रहा होगा तो सर्च रिजल्ट में मैं ऊपर आ रहा हूँ। टॉप कीवर्ड्स आपको ढूंढने किस तरीके से, 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप लोग जाओ, जो भी जॉब्स वगैरह हैं, जो भी आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड जॉब्स हैं, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ कीवर्ड्स उन्होंने मेंशन कर रखे होते हैं कि हमें ये चीजें रिक्वायर्ड है, हमें ये चीज रिक्वायर्ड है। और जो भी आपके साथ अलाइन कर रही है ना, वो कीवर्ड्स आप इसके अंदर डाल सकते हो क्योंकि कई बार रिक्रूटर्स उन कीवर्ड्स को सर्च कर रहे होते हैं। एक और चीज है कि आप लोग जाओ और देखो कि हाँ इस प्रोफाइल, इस फील्ड में मैं जाना चाहता हूं और इस फील्ड के अंदर ये बंदा बेस्ट है, ठीक है। तो उस बंदे की प्रोफाइल पे जाओ और वहां पर जो कीवर्ड्स उसने मेंशन कर रखे हैं वो कीवर्ड्स भी आप चिपका दोगे ना तो भी बहुत सही है, ठीक है। इंस्पिरेशन आप ले सकते हो इस तरीके से। जो आपकी प्रोफाइल है बेसिकली आपका खुद का ये पर्सनल ब्रांड है, प्रॉपर इज्जत के साथ इसको प्रॉपर इज्जत देनी है, ठीक है। इज्जत से याद आया, इसके अंदर आपकी जो प्रोफाइल फोटो है ये एक प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने डाल रखी है, दोस्तों के साथ डाल रखी है, ग्रुप फोटो नहीं डालनी, अपनी सिंगल फोटो डालनी है, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो डालनी है। इसके अंदर आपका फेस इसके अंदर ठीक से दिख रहा होगा। सिमिलरली ये बैकग्राउंड मैंने डाल रखा है यहाँ पे। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप बेसिकली इसमें इस बैकग्राउंड के अंदर चीजें लिख सकते हो, लाइक जो भी आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। आपका इंटरेस्ट है रिएक्ट का तो आप अपना लिख सकते हो कि हाँ प्रोफेशनल इन रिएक्ट, ये सब करके, और कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह के स्क्रीनशॉट्स आप उसके अंदर डाल सकते हो। अगर आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर इंटरेस्ट है तो आप अपना वो ग्राफ शो कर सकते हो पीछे यहाँ पर कि आप इस तरीके से ऐसे करके आपका ग्राफ बढ़ रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। तो ये सब चीजें आप लोग यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर और ये जो पीछे जो पिक्चर है यहाँ पर आप चीजें डाल सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी प्रोफाइल की और ये बात हो गई हमारी कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स इज अ मस्ट। कीवर्ड्स पे आपका पूरा लिंक्डइन का एल्गोरिथम काम करता है। Today's video is sponsored by Nova Resume. Nova Resume is the best online resume builder website. If you are applying for a job, then you need a resume that stands out. So Nova Resume can help you with that. They offer multiple templates for resume and cover letters that are carefully designed by graphic designers and approved by recruiters. Making a resume is also very easy with Nova Resume. Just log in into the website, choose a template that suits your needs, and start filling out your details. Nova Resume also help you with what content to fill and how to fill that content. The best
best possible way by using their online optimizer tool. You can change the layout, font, color, style of your resume according to your own personal needs. Once you are done with filling out the details, you can click on multiple templates to see which one works the best for you. You can then download this one-page resume for free without worrying about any watermark. All the templates are ATS compliant and professionally designed to grab recruiters' attention. And the best part is that you can start doing all that with no cost since all the basic features are available for free. So visit Nova Resume now by clicking the link below and start making resume that stand out. तो अब बात करते हैं सेकंड हैक की, which is be an active contributor. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लिंक्डइन आपको देखता है कि अगर आप जितना ज्यादा एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो उतना ही ज्यादा आपको सर्च रिजल्ट में ऊपर वो दिखा रहा होता है। हमारा मेन मकसद यही है यार, सर्च रिजल्ट में ऊपर आना है। जब भी कोई सर्च कर रहा है तो हमारी प्रोफाइल ऊपर आनी चाहिए, हमारी प्रोफाइल ज्यादा से ज्यादा लोगों की आंखों के सामने जानी चाहिए। ये मेन मोटिव होना चाहिए लिंक्डइन के ऊपर आपका। किस तरीके से आप एक्टिव रह सकते हो? सिर्फ जरूरी नहीं कि आप लोग पोस्ट डाल रहे हो डेली। अगर आप पोस्ट डालते हो, वीकली पोस्ट डाल रहे हो, तो कुछ भी आपके दिमाग में कुछ चीज है या फिर कोई एक ऐसी वैल्यू एडिशन वाली चीज है जिससे कि हाँ आपके कनेक्शंस का कुछ फायदा होने वाला है, वो चीज आप डाल सकते हो इसके अंदर। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो, वो आप यहाँ पर शोकेस कर सकते हो। तो ये तो बात होगी पोस्ट की, लेकिन एक्टिव मेंबर बनने का एक और मतलब होता है कि आप दूसरों की पोस्ट को लाइक कर सकते हो, ठीक है, दूसरों की पोस्ट के ऊपर जाके कमेंट कर सकते हो। और एक बहुत ही अच्छी चीज होती है यार कि काफी जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होते हैं ना, उनकी पोस्ट के ऊपर कई बार लाइक्स तो आ रहे होते हैं लेकिन कमेंट्स बहुत कम आ रहे होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर व्यूज बहुत सारे आ रहे होते हैं। लेकिन तो अगर उन कम कमेंट्स वाले पे जाके आप अपना एक कमेंट कर देते हो तो काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि आपका वो कमेंट उतनी जनता को दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा हैक है कि जाके आपको कमेंट करना है, लेकिन कमेंट भी कुछ एक ऐसा जिससे कुछ वैल्यू ऐड हो रही हो। एक और चीज आप कर सकते हो, लिंक्डइन के ऊपर आप दूसरे लोगों को टैग कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपको दिखता है कि हाँ ये बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं या फिर ये इनकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, तो उनको आप जाके टैग कर सकते हो। ये भी मत करना कि हाँ एकदम से आप 50-50 लोगों को टैग करे जा रहे हो, ज्यादा ग्रेडी भी मत होना, क्योंकि ऐसी पोस्ट मैंने देखी है कि कई बार वो पोस्ट और ज्यादा नीचे जा रही होती है, ठीक है। एकदम जेन्युइन तरीके से आप लोगों को हाँ जो दिखता है कि हाँ इस बंदे से मुझे इस चीज की इंस्पिरेशन मिली, तो उसको जाके टैग कर दिया, और अगर उसने जाके लाइक कर दिया आपकी पोस्ट को या फिर आपकी पोस्ट पर कमेंट कर दिया, तो आपकी पोस्ट की रीच बढ़ जाती है और ज्यादा। तो जब आपकी पोस्ट की व्यूअरशिप बढ़ती है तो आपकी प्रोफाइल की व्यूअरशिप बढ़ती है, आपकी प्रोफाइल की व्यूअरशिप बढ़ती है तो आपकी सर्च रिजल्ट के अंदर, रैंकिंग के अंदर आप ऊपर आ रहे होते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक सेकंड नंबर का है कि बी एन एक्टिव कंट्रीब्यूटर ऑन लिंक्डइन। तो बात करते हैं थर्ड है कि विच इज कंप्लीट योर लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन की प्रोफाइल आपकी 100% कंप्लीट होनी चाहिए अगर आप सर्च रिजल्ट में ऊपर आना चाहते हो। ये बात खुद लिंक्डइन कहता है कि आपकी प्रोफाइल जितनी ज्यादा कंप्लीट होगी उतना ही हम इसे सर्च रिजल्ट में ऊपर दिखा रहे होंगे दूसरे लोगों को, ठीक है। तो कंप्लीट का मतलब क्या है कि इसके अंदर जितने भी सेक्शन है, जितने भी फीचर्स आपको लिंक्डइन प्रोवाइड करता है, सारे के सारे आपको फिल करने हैं, अच्छे से फिल करने हैं। जैसे मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाता हूं, तो सबसे पहले हेडलाइन आपको फिल करनी है, आपकी प्रोफाइल फोटो आपको डालनी है। प्रोफाइल फोटो डालते हैं तो ज्यादा रीच बढ़ रही होती है उसकी भी, ठीक है। देन एक फीचर्ड सेक्शन होता है जिसके अंदर आप अपनी टॉप की 3-4 चीजें डाल सकते हो कि हाँ ये मेरी एकदम टॉप की 3-4 चीजें हैं जिनसे मैं जाना चाहता हूं, या फिर ये मेरी अचीवमेंट्स हैं आज तक की बहुत सही, तो वो आप चीजें यहाँ पर फीचर कर सकते हो। देन आप इसके अंदर अबाउट सेक्शन पूरा का पूरा अच्छे से मेंशन कर सकते हो कि हाँ कि मैं ये करता हूं, मैं ये इसलिए जाना चाहता हूं, इस तरीके से। देन आप अपनी एक्सपीरियंस यहाँ पर शो कर सकते हो कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से इस कंपनी में काम किया है। अगर आपने काम नहीं किया तो कोई वॉलंटियर वर्क किया वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। आप अपनी इंटर्नशिप्स वगैरह यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो जिस चीज के अंदर आपने प्रोजेक्ट बनाया, सपोज करो आपने मशीन लर्निंग के अंदर कोई प्रोजेक्ट बनाया, यहाँ पर आके आप शोकेस कर सकते हो, उसका लिंक वगैरह यहाँ पर डाल सकते हो कि हाँ ये रहा गिटहब का लिंक। एक और बहुत ही सही चीज, एक और छोटा सा हैक, आप फीचर्ड सेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हो। तो फीचर्ड सेक्शन के अंदर आप चाहो तो अपना रेज्यूमे अपलोड कर सकते हो। काफी लोग कर रहे होते हैं और डायरेक्टली रिक्रूटर का दिमाग जाता है कि अच्छा ये रहा इसका रेज्यूमे, ठीक है। आपका वो लिंक्डइन भी आपका एक रेज्यूमे ही है, लेकिन आप चाहो तो अपना जो एक्चुअल पीडीएफ वाला रेज्यूमे है वो भी आप अपने फीचर सेक्शन के अंदर डाल सकते हो, तो वो पूरा का पूरा दिखता है, उनको फोटो दिखती है रेज्यूमे की, ठीक है। तो ये एक छोटा सा हैक है। देन आपको अपनी स्किल्स डालनी है। स्किल्स यहाँ पर आप 50 स्किल डाल सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 5 स्किल डालना जरूरी है यार, ठीक है। 5 मोस्ट रेलेवेंट स्किल आप यहाँ पर डालो, और स्किल भी जितना स्पेसिफिक हो सके ना उतना स्पेसिफिक स्किल डालने का ट्राई करो। सॉफ्टवेयर डेवलपर के अंदर क्या चीज, बैकएंड के अंदर भी क्या चीज, जावा डेवलपर, ठीक है, या फिर एंगुलर डेवलपर, या फिर फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर ओके मुझे ये चीज पसंद है, ठीक है। तो वो स्किल यहां पर आप मेंशन करो अच्छे से, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह मेंशन करने हैं, अपनी अचीवमेंट्स मेंशन करनी है, अपने सर्टिफिकेट्स मेंशन करने हैं, अपने जो भी आपने पेटेंट्स वगैरह जो भी हैं, पेपर्स लिखे हैं, वो सब के सब आपको यहां पर मेंशन करने हैं। अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना है। एंड मूविंग ऑन टू द हैक नंबर 4, बहुत ही सिंपल सा हैक है लेकिन काफी पावरफुल है, विच इज गेट अ कस्टम यूआरएल फॉर योर लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन के ऊपर जब अपना अकाउंट बनाते हो तो उसके अंदर आपको एक यूआरएल मिलता है
जिसके अंदर आपका नाम वगैरह लिखा होता है, देन लिंक्डइन उसके पीछे 10-12 नंबर्स लगाया था, ठीक है। तो linkedin.com/in/अनुज कुमार, देन 5 6 10 15 ऐसा कुछ बना देगा, ठीक है। तो वो याद नहीं रहता लोगों को। तो आप चाहो तो अपना एक खुद का पब्लिक यूआरएल बना सकते हो, और कुछ नहीं, यहाँ पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर एडिट करना है, और उसके बाद जैसे मेरा है www.linkedin.com/in/sharma-kumar-anuj। तो ये है मेरा। आप चाहो तो अपना खुद का एक बना सकते हो, अपने नाम से रिलेटेड, अपना फर्स्ट नेम, आपका सेकंड नेम, अगर नहीं मिल रहा है फर्स्ट नेम सेकंड नेम तो उसको आगे पीछे करके ये तो आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं 5th पॉइंट की, विच इज लिंक्डइन जॉब सेक्शन। लिंक्डइन का जॉब सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हो सकता है, अगर आप लोग जॉब सर्च कर रहे हो। अगर आप लोग जॉब सर्च नहीं भी कर रहे हो, लेकिन आप फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये जॉब एग्जिस्ट कर रही है इस टाइम पे मार्केट में, सो दैट आप अपने किसी कनेक्शन की हेल्प कर सको, या फिर कुछ भी रीजन की वजह से। मेरा तो फेवरेट सेक्शन होता है जॉब सेक्शन लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। और इसके अंदर यार मल्टीपल तरीके से आप जॉब सर्च कर सकते हो। आप चाहो तो कंपनी के नाम से सर्च कर सकते हो, आप चाहो तो प्रोफाइल से सर्च कर सकते हो कि मुझे इस प्रोफाइल के लिए जाना है। आप इसके अंदर फिल्टर्स वगैरह डाल सकते हो कि हाँ मुझे फुल टाइम चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए। आप इसके अंदर लोकेशन डाल सकते हो कि मुझे बैंगलोर में चाहिए, गुड़गांव में चाहिए, कहीं भी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसके अंदर मल्टीपल फिल्टर डाल सकते हो। आप इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज, अपने एलुमनाइज को सर्च कर सकते हो। किसी भी जॉब के अंदर जाओ और देखो कि हाँ ये जॉब है, वो उसको माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में जाता हूँ, ठीक है। तो इस माइक्रोसॉफ्ट की जॉब के अंदर गया मैं। अब यहाँ पर आप जाके देखो कि अच्छा मेरे इतने कनेक्शंस हैं, और इतने मेरी कंपनी के लोग काम कर चुके हैं, और इतने मेरे कॉलेज के लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने कॉलेज के लोगों के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो उनको, और बोल सकते हो कि हाँ ये प्रोफाइल है, और इस प्रोफाइल के लिए प्लीज मुझे रेफरल दे दो। इस तरीके से आप उनको रेफरल के लिए मांग सकते हो। चाहो तो आप डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जॉब्स के मामले में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है लिंक्डइन यार। बजाय आप यहाँ वहाँ हर एक कंपनी के करियर पेज पे जा रहे हो, यहाँ पर आओ, सारी कंपनीज आपको एक जगह पे मिल जाती है। इजी टू अप्लाई है, कई बार 1 क्लिक अप्लाई भी होता है लिंक्डइन के अंदर, कुछ जॉब्स के अंदर ऑप्शन। और इसकी हेल्प से मैंने मल्टीपल कंपनीज के अंदर जॉब के लिए अप्लाई किया। लाइक मैं आपको बताता हूँ, मैंने हाइक के लिए अप्लाई किया था यहाँ से, मैंने वॉलमार्ट के लिए यहाँ से अप्लाई किया था, और भी कुछ कंपनीज याद भी नहीं आ रही। मैंने आई थिंक गोजेक के लिए यहाँ से अप्लाई किया था, नहीं गोजेक के लिए मैंने रेफरल मांगा था किसी से, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर आप आके रेफरल वगैरह मांग सकते हो और जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अभी प्रिपरेशन वाले फेज के अंदर हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ही हो जाता है। यहाँ से आपको आइडिया चल जाएगी अच्छा मुझे 2 साल बाद क्या क्या चीज़ें मेरे से एक्सपेक्ट की जाने वाली हैं, ठीक है। तो आप आके जरूर ये वाला सेक्शन चेक करो और देखो कि हाँ कंपनीज को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कंपनीज किस किस पेजेस पे ले रही होती है। तो अब बात करते हैं हैक नंबर 6 की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आपको अपनी सर्च रिजल्ट में ऊपर आना है, विच इज रिकमेंडेशन एंड एंडोर्समेंट, ठीक है। ये एक फीचर है लिंक्डइन का जिसके ऊपर आप मल्टीपल लोगों को रिकमेंड कर सकते हो, उनकी रिकमेंडेशन लिख सकते हो कि हाँ ये बंदा इस चीज़ में अच्छा हो, एंड आई रिकमेंड हिम या फिर आई रिकमेंड हर। और आप दूसरे की स्किल्स में जाके उनको इंडोर्स कर सकते हो कि हाँ ये एक्चुअली स्किल जो इसने मेंशन किया ये स्किल के अंदर अच्छा है। इनसे आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है, और लिंक्डइन को लगता है कि हाँ, लिंक्डइन के एल्गोरिथम को लगता है कि हाँ इसने जो मेंशन करी है अपनी स्किल, ही इज एक्चुअली गुड इन दैट स्किल, ठीक है। तो आप चाहो तो लोगों से रिकमेंडेशन के लिए मांग सकते हो कि हाँ प्लीज आप मुझे रिकमेंड कर दो इस चीज के लिए, और अगर वो आप लोगों को जानते होंगे, आप लोगों के बारे में पता होगा, तो वो आपको रिकमेंड करेंगे, ठीक है। ऐसे कौन लोग होंगे? ऐसे लोग होंगे आपके मैनेजर्स, ऐसे लोग होंगे आपके फैकल्टी मेंबर्स, ऐसे लोग होंगे आपके कलीग्स। तो इन लोगों से आपको रिकमेंडेशन मांगनी है, और जितना आप रिकमेंडेशन दोगे दूसरों को उतना ही आपको रिकमेंडेशन यहाँ पे मिल रही होगी। इससे आपकी सर्च रिजल्ट के अंदर आप ऊपर आ रहे होते हो, और रिक्रूटर्स जब आपकी प्रोफाइल को देखते हैं तो उनको एक क्रेडिबिलिटी वहां से मिल रही होती है। तो बेसिकली रिकमेंडेशन एनहांसेस योर क्रेडिबिलिटी एज अ प्रोफेशनल, एंड इट शोज रिक्रूटर्स कि हाँ ये बंदा क्रेडिबल है, इसको बैक करने वाला जो बंदा है वो भी बहुत रेप्यूटेड है, और इसने अगर चीजें लिखी हैं तो ही मस्ट बी गुड, ठीक है, और शी मस्ट बी गुड, इस तरीके से। तो बात करते हैं हैक नंबर 7 की, विच इज कनेक्शंस। लिंक्डइन के ऊपर कनेक्शंस होते हैं, आप बेसिकली दूसरों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, और जब भी आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो तो उसके अंदर आपको एक पर्सनलाइज्ड मैसेज भी लिखना चाहिए। लिंक्डइन के अंदर एक बेसिकली फीचर होता है कि आप दूसरों को रिक्वेस्ट भेजते हो, आप उनको बोल सकते हो कि हाँ प्लीज ये मैं हूं और मेरा इस चीज में इंटरेस्ट है, तो आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। तो इस तरीके से आप बेसिकली लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हो, और किन किन लोगों को भेजनी है आप बेसिकली, इसमें एक एलुमनाई टूल होता है, आप अपने कॉलेज से जो भी निकले आपके एलुमनाइज उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, क्योंकि वो आप लोगों को अच्छे से गाइड करेंगे, आप लोगों की अच्छे से हेल्प कर रहे होंगे रेफरल्स वगैरह के लिए। आप लोग देख सकते हो कि हाँ मुझे इस कंपनी के अंदर जाना है, और उस कंपनी के अंदर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं लोग उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। उसके बाद उनके टच में रहना है, ठीक है। मैं हमेशा ही कहता हूं कि आप लोगों को अपना रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना है, और आपको अपनी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है कॉलेज के दौरान। तो आपको अच्छे से अपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है यार, इंडस्ट्री के लोगों के साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट आपको भेजनी है, उनको प्रॉपर अच्छे वे में रिक्वेस्ट भेजनी है। उसके बाद जब बात आती है रेफरल की, तो रेफरल भी आपको बहुत अच्छे से उनसे पोलाइटली मांगना होता है, और एकदम से उनको काफी सारी इंफॉर्मेशन के साथ बॉम्बार्ड नहीं कर देना होता। लाइक ऐसे स्टार्ट करना होता है। मैं आपको बताता हूँ कि हाई माई नेम इज दिस एंड आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर दिस सच एंड सच जॉब ID एट योर कंपनी, ठीक है, सो कैन यू हेल्प मी विद अ रेफरल। और अगर वो बोलते हैं यस शेयर मी योर रेज्यूमे,
देन ओनली यू शेयर योर रेज्यूमे। ठीक है, पहले ही आपको नहीं भेजना होता, उनको लगेगा कि अच्छा आपका रेज्यूमे बेटर है, तो वो आपको वहां पे फॉर श्योर रेफरल के लिए भेज रहे होंगे आपके रेज्यूमे को। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है यार कनेक्शन, जिसके थ्रू आपकी बहुत करियर ग्रोथ हो रही होती है। जो ऑलरेडी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, जो उस डोमेन में काम कर रहे हैं जिसमें आपको जाना है, उनको आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है। आपको अपने कॉलेज के जो एल्यूमनाइज रहे हैं उनके साथ रहना है कॉन्टैक्ट में। आपके जो कलीग्स रहे हैं, जो करंट कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, फिर जो करंट कॉलेज के अंदर जो कलीग्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है इस तरीके से। ठीक है, एक और चीज़, बहुत सारे लोगों को ऐसे ही कनेक्शन रिक्वेस्ट किसी को भी मत भेज दिया करना, क्योंकि आपके जो कनेक्शंस होते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी सर्च रिजल्ट को ऊपर लाने में। ठीक है, तो जितने ज़्यादा वैलिड लोगों के साथ आपके फर्स्ट कनेक्शन होंगे, उतने ज़्यादा आप सर्च रिजल्ट में ऊपर आ रहे होंगे। एक छोटी सी चीज़ और, लिंक्डइन के अंदर जो कनेक्शन रिक्वेस्ट होती है उसके ऊपर एक पीक लिमिट होती है 30,000 की, 30,000 की। तो मेरी 30,000 लिमिट रीच हो चुकी है और आई कांट एक्सेप्ट एनी मोर कनेक्शन रिक्वेस्ट। सो नाउ यू कैन ओनली फॉलो मी, आई कांट एक्सेप्ट एनी कनेक्शन रिक्वेस्ट, क्योंकि वो मेरी लिमिट रीच हो चुकी है। तो अब बात करते हैं हैक नंबर 8 की, विच इज लिंक्डइन प्रोफाइल सेटिंग्स। लिंक्डइन के अंदर काफी सारी प्रोफाइल सेटिंग्स होती है जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कई बार, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता और कई बार हम कुछ चीजें ऐसी शेयर कर देते हैं जो हमें शेयर नहीं करनी थी, कुछ ऐसे लोगों के साथ शेयर करते थे जिन लोगों के साथ शेयर नहीं करनी थी। इसके अंदर डाल सकते हो कि हाँ आई एम ओपन टू जॉब। ठीक है, आई एम ओपन फॉर जॉब्स, तो तब आपको रिक्रूटर्स को दिखता है कि हाँ बंदा ओपन टू जॉब्स है। तो अगर आप लोग अभी फिलहाल जॉब के लिए ओपन नहीं हो तो आप उस सेटिंग को जाके ऑफ कर सकते हो। एक और चीज़, जब आप इसके अंदर ओपन टू जॉब सेटिंग को ऑन कर रहे होते हो तो आप उसके अंदर चाहो तो कुछ कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर सकते हो कि उन कंपनीज के जो भी लोग हैं उनको ना दिखे। तो हो सकता है आप चाहो कि आपके जो करंट एम्प्लॉयर्स हैं उनको ना दिखे कि ये बंदा तो जॉब ढूंढ रहा है, तो आप चाहो तो वो चीज़ें भी इसके अंदर कर सकते हो इसके साथ। ठीक है, ये सारी सेटिंग्स भी आपको लिंक्डइन प्रोवाइड करता है। जो भी पोस्ट वगैरह रिलेटेड अपडेट्स होते हैं वो सब आप इसके अंदर छेड़छाड़ कर सकते हो उनके अंदर, कि सर्टेन अपडेट्स लोगों को ना दिखें, सर्टेन अपडेट्स लोगों की फीड्स में ना जाएं, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसके बारे में आपको पूरा माइंडफुल रहना है कि हाँ देयर इज अ लिंक्डइन प्रोफाइल सेटिंग्स, जिसके बारे में माइंडफुल रहना है हमें। तो अब बात करते हैं हैक नंबर 9 की, विच इज फॉलो हैशटैग्स। लिंक्डइन के ऊपर आप हैशटैग्स फॉलो कर सकते हो, आप चाहो तो लोगों को फॉलो कर सकते हो। आप इसके अंदर हो सकता है कि इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं उनको फॉलो कर रहे हो या फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह को फॉलो कर रहे हो, लेकिन इसके अंदर आप हैशटैग्स को भी फॉलो कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो रिक्रूटर्स वगैरह होते हैं या फिर जो भी बंदा अपनी जॉब की ओपनिंग्स वैकेंसीज वगैरह डाल रहा होता है, पोस्ट वगैरह डाल रहा होता है, तो उसके अंदर वो कुछ हैशटैग यूज़ करता है, लाइक हैशटैग इंटर्नशिप या फिर हैशटैग प्लेसमेंट, इस तरीके के हैशटैग्स। तो ये सारे हैशटैग्स आपको फॉलो करने हैं सो दैट जब भी ये वाला हैशटैग यूज़ हो और आपके रेलेवेंट अगर वो हैशटैग वाली पोस्ट हुई तो आपको वो पोस्ट दिख जाएगी, तो आप लोगों को पता चलेगा अच्छा इस टाइप की अपॉर्चुनिटी आपके पास है। ठीक है, तो हैशटैग फॉलो करने के लिए कुछ नहीं करना है यार, जाना है सर्च करना है यहाँ पे कोई भी हैशटैग लाइक हैशटैग प्लेसमेंट, और हैशटैग प्लेसमेंट को जाके फॉलो कर लेना। तो हैशटैग प्लेसमेंट से रिलेटेड जो भी पोस्ट वगैरह आ रही होंगी तो वो सब आपको दिख रही होंगी। कई बार लोगों को पता नहीं होता है और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं। सो यू डोंट हैव टू मिस दोज अपॉर्चुनिटी, जाके बस जो भी आपके रेलेवेंट हैशटैग्स हैं उनको जाके फॉलो करो। हैशटैग्स को फॉलो करते हैं तो आपको मल्टीपल चीज़ें और भी सीखने को मिलती हैं, लाइक आपको मशीन लर्निंग के कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं तो मशीन लर्निंग का हैशटैग फॉलो कर लिया, आपको एंड्रॉइड के अंदर इंटरेस्ट है तो आपने हैशटैग एंड्रॉइड डेवलपमेंट फॉलो कर लिया। इस तरीके से आप मल्टीपल हैशटैग्स फॉलो कर सकते हो और ग्रो कर सकते हो अच्छे से। तो अब बात करते हैं हैक नंबर 10 की, विच इज लिंक्डइन ग्रुप्स। काफ़ी अंडररेटेड चीज़ है। लिंक्डइन के अंदर ग्रुप्स भी होते हैं जिनको आप जाके फॉलो कर सकते हो, जिनके अंदर आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। और लिंक्डइन के ग्रुप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार। ठीक है, अगर आपको ऐसे ग्रुप मिल जाते हैं जो कि आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, जहाँ पर आपको एकदम लाइक माइंडेड पीपल मिल रहे हैं, जहाँ पर आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड लोग आपको मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसे ग्रुप्स आपको फॉलो करने हैं। कई बार होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है, सपोज करो आपका एंड्रॉइड डेवलपमेंट का कोई लर्निंग वाला ग्रुप है, ठीक है, वो आपने फॉलो कर लिया, तो उसके ऊपर हो सकता है कि किसी कंपनी के अंदर कोई बंदा काम करता है और वहाँ पर उसकी कंपनी में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आई है, तो वो उस ग्रुप के अंदर वो डाल दे कि हाँ ये मेरा क्लोज ग्रुप है, इसके अंदर ये कम्युनिटी मेंबर्स है, और उनके साथ वो शेयर कर दे। अब हुआ क्या कि वो जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम एडवर्टाइज्ड है, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा उनको नहीं पता है, तो उसके अंदर जाने के चांसेस, उसके बाद उसके अंदर सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के ग्रुप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार आपकी खुद की ग्रोथ के लिए आप लोगों से कनेक्ट करते हो वहाँ पर जाके, उसके बाद जब भी ग्रुप में जाओ तो डिस्कशंस के अंदर पार्टिसिपेट करो, अपने अंदर का भी आपका डर निकलेगा, आप लोग मल्टीपल लोगों से कनेक्ट कर रहे होगे, वहाँ पे आपका जो सर्कल होगा वो इंक्रीज हो रहा होगा। अच्छा, ग्रुप्स के अंदर जाते हैं ना तो कई बार वेबिनार्स वगैरह के लिंक भी मिल जाते हैं, कुछ फ्री वेबिनार्स के, कुछ फ्री ऑर्गेनाइजेशंस के, कुछ यहाँ वहाँ के लिंक्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको दे रहे होते हैं, तो ग्रुप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यही थे वो सारे हैक्स, इसके अलावा भी मल्टीपल हैक्स हैं, लेकिन ये मेरे टॉप 10 हैक्स थे जिनकी हेल्प से आप लोगों की ग्रोथ, आप लोगों की रीच, आप लोगों की अपॉर्चुनिटीज 10 टाइम्स बढ़ सकती हैं सिर्फ 3 महीने के अंदर, अगर आपने ठीक से फॉलो किया है ना। तो मुझे जरूर बताना कि आपको कौन सा वाला हैक सबसे ज्यादा पसंद आया और किस वाले हैक को आप ऑलरेडी फॉलो करते आ रहे हो। और ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलते हैं, बाय बाय।